कि मात पिता को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं ए भैया, और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया अपनी सुख सुविधा का, लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं। भाई का हक मार के बेटे दानवीर कहलाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है। छाया बनकर साथ चले जो, धूप से जिसने बचाया है। को अपने कैसे आंख दिखाते हैं। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने टूट गए। ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। भैया जब तक लड़का कुंवारा रहे तब तक माँ बाप को कभी नहीं कहता कि हमें अलग होना है, और जैसी ब्याह है वो वैसे ही बोलेंगे हमें अलग कर दो, हमारी बहू पे खाना नहीं बने। ए बेटा अलग है और बाप अलग है, अब कैसे ये नाते हैं। भाई का हक मार के बेटे दानवीर कहलाते हैं। यहाँ बंधुओं बहुत बार समझाया कि विवाह कर लो, लेकिन नहीं मानी। जैसे तैसे रानी समझाई रही। रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर,
सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। एक सुरुचि नाम की लड़की जिससे विवाह होके आया। सुरुचि का मतलब होता है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा। और दासी को भेज के जवाब दिया कि हमारी छोटी बहन को सम्मान के साथ में लेके आ। पहुंची है दासी। आरती उतारी, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। पहले विवाह हो गया? बोले हो गया। तो महाराज का उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया और कहा है कि पहले से जब एक थी तो हमें क्यों लेके आए हो? अगर इज्जत चाहते हो तो डोला वापस भिजवा दो। बड़ी रानी ने सुना तो पहुंची है, पैर पकड़े, बहना कैसी बात करती है। राजा उत्तानपाद बोले कि बावरी मत बने। जवाब दिया कि मैंने रात भर समझाया था कि विवाह मत करवा, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख ले सौत के फंद बड़े बुरे होवे। बड़ी रानी ने एक बात कही है कि बहना पानी भर के लाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तेरे पुत्र को खिलाऊंगी, जितनी सेवा हमसे बनेगी मैं करूंगी, लेकिन डोला वापस मत भेजे। मैया सुरुचि ने सुनीति के पेट में लात मारी और जवाब दियो, बूढ़ी बिल्ली भगदन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। मैं तुझे बच्चा दूंगी, तू मेरे बच्चे को मार देगी, पति को जहर दे देगी। आदमी दुनिया में कहीं से आए कैसे भी, आदमी दुनिया में कहीं से कैसे भी आए, हर जगह से तकलीफ झेल लेगा, लेकिन जब अपनों की ठोकर लगती है ना तो तकलीफ झेलने की सामर्थ्य नहीं रहती। ये तकलीफ बड़ी बुरी होती है। एक काम वाली थी, उसके बेटे को हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और जवाब दिया, देख मां जे हीरा है। मैया ने वह हीरा को चारों तरफ से देखो, बाको का पता कि जे हीरा है। सबा ने देख के और लंबो फेंको, कहां से उठाए लाओ जो कांचों का टुकड़ा है। बेटा चला गया और जाकर के वो काम वाली ने वो हीरा उठाया और सुनार के पास पहुंची। बोले भैया देख जो ये हीरा है। सुनार ने वो हीरा को चारों तरफ से देखो, विचार किया है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे कह दी कि ये हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने वो हीरा को लंबो फेंको, जवाब दियो कहां से उठाई लाई जो कांच का टुकड़ा है। काम वाली चली आई। सुनार उस हीरे को लेके जौहरी के पास पहुंचा। अब आप खुद जानते हैं कि जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। हीरा बहुत मजबूत होता है, कभी टूटता नहीं है। लेकिन वो जौहरी जब उस हीरे को देखता है तो विचार किया कि अगर मैंने सुनार से कह दिया कि ये हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगा। तो वो जौहरी ने चारों तरफ से देखो, लंबो फेंको तो हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। हीरा कभी टूटता नहीं है। दो टुकड़े हुए तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, बोले क्या बात है, कामवाली ने फेंका आप नहीं टूटे, सुनार ने फेंका आप नहीं टूटे, तो आप मजबूत भी हैं, मतलब टूटते तो है ही नहीं, लेकिन आप क्यों टूट गए जब ये जौहरी फेंक रहा है। तो हीरा जवाब देता है कि बीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दें तो दुनिया में टूटने के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा बोले मैं किस्मत की बात करता हूं कि तेरी किस्मत में अगर पुत्र होता तो जरूर आता,
इतना तूने सब कुछ करा दिया, दूसरा विवाह करा दिया। और विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी हैं कि एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। ये भैया एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता, डाली जाए। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। वृक्ष एक ही है, आदमी एक तोड़ करके हवन में काम करता है लकड़ियों से, और एक की शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करता है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगा। एक राजा के दो बेटे, ए भैया पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा जैसे तैसे समझाई कि मैया अंदर प्रवेश कर गई। महाराज समय बीता है, महलों में सुरुच सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा है, एक दो दिन ना आए, एक दो महीना ना आए, महाराज 6 महीने हो गए, मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। और जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति के बिना एक पल नहीं रह सकती। महाराज विचार किया है कि पति का चेहरा नहीं देख पा रही हूं तो जीने से तो मर जाना अच्छा है। रात्रि के समय मैया सुनीति मरने के लिए चली।
जंगल में जब पहुंची है कि सर्प से मैया बोली तनिक उंगली में डसले लाला मुंह से अब दर्द सहन ना है रहे हो। सर्प कहने लगा मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं, मां तू आगे प्रस्थान कर ले। बासी मैया सुनीति आगे बढ़ी है, जंगल में कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, बोले लड़की कहां जाती है। मैया पीछे देख रही तो नारद बाबा खड़े, बोले नाथ आप कौन है। बोले नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। बोले बाबा एक मां, एक औरत, एक बेटी, एक पत्नी अपने प्राणों को कब देती है। बाबा बोले एक बात बता, हमारे सवाल का जवाब दे दे। सवाल क्या है। सवाल ये है कि का वर्षा थोड़ी वही के कहूं गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी वही, ना कहूं गो किसान, और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। अच्छा तो कोई बेटा नहीं है। बोले हाँ बाबा, पुत्र नहीं हुआ तो मरने आ गई। अरे वो बावरी लौट जा। बोले नहीं बाबा बिना पुत्र के वापस नहीं जाऊंगी। बाबा बोले कि लला का मैं झोली में पड़े जो उठाए के पकड़ाए थे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इससे मरने से क्या मिलेगा, लौट जा। बोले नहीं बाबा। बाबा नारद बोले अगर मैं कह दूं कि पुत्र हो जाएगा तो तू मान सकती है। जवाब दो बाबा। अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे।